गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए कल अपन ने बच्चों मैटर वेव टॉपिक स्टार्ट किया था, द्रव्य तरंगें, जिसमें देखा था अपन ने कोई भी गतिशील पिंड है या कोई गतिशील कण है तो उससे एक द्रव्य तरंग संबद्ध होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए सूत्र क्या बताया गया था? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या कहते हैं एच अपॉन एम बी अपन ने पढ़ा था। लिखना नहीं, केवल समझ लो सूत्र को। लैम्डा बराबर लिखा था अपन ने एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या हमने कहा था लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। और अगर आपको एनर्जी दे रखी है, गति दे रखी है, तो उसको हम लिखते हैं रूट ऑफ 2me। ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये अपन कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे 4 क्वेश्चन अपन ने कल सॉल्व भी किए थे, आज भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखो जो ई है, ये काइनेटिक एनर्जी, ई यहाँ बता रही है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, और अगर कण आवेशित कण है तो आवेशित कण के लिए अपन ने ई का मान क्या लिखा था? Q इंटू वी। आवेशित कण के लिए लिखते हैं Q इंटू वी। और कोई अणु है, उदासीन अणु है या कोई उदासीन परमाणु है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? 3/2 kT। ठीक है, 3/2 kT लिखते हैं, ये अपन देख चुके हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन निकाला था लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर 12.27 बटा रूट वी। ठीक है, ये लिखा था अपन ने मान। और अगर यहाँ पे जैसे कि किसी भी अणु के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा अणु या लैम्डा परमाणु के लिए अपन लिखा था, कितना था बच्चों? एच अपॉन यहाँ पे आया था 25.4 अपॉन रूट एम टी, रूट ऑफ एम टी, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे इसमें देखिए ये 12.27 लिखा हुआ है, 12.27। इसको अपन कई बार अपन ऐसे लिखते हैं, देखिए 12.27 150 का जो वर्गमूल करते हैं लगभग 12.27 के रूप में आता है। ये चीज जो दिख रही है ना, ये 12.27, इस 12.27 को कभी कभी रूट 150 लिखकर भी काम चलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो यहाँ पे ऊपर तो रूट 150 है ही, और यहाँ पे नीचे v का मान 150 रखेंगे तो ऊपर भी रूट 150, नीचे भी रूट 150, तो कट के कितना जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जब भी कभी डाटा आपको 150 के रूप में दे रखा हो वोल्टेज का मान, तो हम यहाँ पे 12.27 को रूट 150 लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान एंगस्ट्रॉम में आता है, ये वाला मान भी एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, चलो आज और क्वेश्चन अपन सॉल्व करें कई सारे। देखिए पहले 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 तो अपन सॉल्व कर ही चुके थे पहले। देखिए अब सॉल्यूशन नंबर 5 अपन देखें। 5th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मान 0.1227 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका त्वरक विभवांतर v क्या होगा? तो ये लगा दें, तो लैम्डा ई, ये लगा रहा हूँ सूत्र, लैम्डा ई बराबर 12.27 बटा रूट वी। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा ई का मान क्या जाएगा? 0.1227 बराबर 12.27 बटा रूट वी आपको निकालना है। इस v का मान निकालना है तो चलो यहाँ से अपन देखें, ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? यहाँ पे 100 बार। इससे इसको काट दो, कितनी बार कट गया बच्चों? 100 बार कट गया। तो रूट v का मान कितना आ गया बच्चों? 100। तो यहाँ से v का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा? 10। ठीक है, v का मान कितना आएगा? 10। नहीं, यही तो मिस्टेक करोगे आप। तो v का मान यहाँ पे 10 नहीं आएगा, हमें v का मान 10 की 4 मिलेगा, मतलब 10,000 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों v निकालना है तो वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करने पे यहाँ पे 100 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 10 की 4, ये आएगा आंसर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम जनरली कर देते हैं, तो ध्यान रखें। तो v का मान 10 नहीं आएगा, कितना आएगा? 10 की 4 वोल्ट। ठीक है, उसका चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन 6th आपसे कह रहा है कि एक निश्चित आवेश का त्वरक विभवांतर 2000 वोल्ट पर लैम्डा 1 का मान 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 8000 वोल्ट पे लैम्डा 2 क्या होगा, ये निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पे त्वरक विभवांतर देखा है तो लैम्डा का मान v के साथ क्या संबंध रखता है? 1/√v के अनुसार, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। देखिए अपन लिखा था लैम्डा बराबर, ये लिखा था लैम्डा बराबर h अपॉन रूट ऑफ 2m/q v, ये लिखा था। तो यहाँ से आप देख रहे हो लैम्डा समानुपाती क्या आ रहा है? 1/√v आ रहा है। लैम्डा समानुपाती 1/√v आ रहा है, तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 का मान निकालना है। तो लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 करें, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 बराबर रूट ऑफ v1/v2, ये रखेंगे। तो रूट v1 का मान कितना बच्चों? 2000, v2 का मान 8000 है, तो 2000 बटा 8000 रख दिया, कितना जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा 2 का मान निकाल लो, तो लैम्डा 2 बराबर क्या हो गया? लैम्डा 1 बटा 2। लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 डिवाइड बाय 2।
तो लैम्डा 1 का मान कितना दे रखा है बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये ऊपर तो 1 एंगस्ट्रॉम है ही सही, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ गया आंसर 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आ गया आंसर 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलो आगे देखें और क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं बच्चों, इस चैप्टर में सब सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, कमरे के ताप पर N2 गैस अणु की डी ब्रोगली तरंग ज्ञात करिए। तो सॉल्यूशन नंबर 7 ये लगाएंगे फॉर्मूला, लैम्डा कोई भी अणु दे रखा है तो यहाँ पे 25.4, ठीक है, लैम्डा बराबर 25.4 बटे में रूट ऑफ mt का उपयोग करना है, जिसमें बताया था मैंने कि m का मान किस में रखते हैं बच्चों, इस m का मान तो हमें रखना होता है AMU में, और t का मान रखते हैं किसमें, केल्विन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m का मान रख दें, कितना बच्चों m का मान 25.4 बटे m। नाइट्रोजन गैस के लिए AMU के अंदर द्रव्यमान क्या आएगा, 28 आता है, 28 AMU। टेम्परेचर रख दिया 300 केल्विन, जो कमरे का ताप है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से ये लैम्डा मान कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करना है, 25.4 में रूट 28 और 300 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो मान प्राप्त होगा 0.28 एंगस्ट्रॉम आया था, ये 0.28 एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट रिजल्ट से मिलता है बच्चों आपको, एंगस्ट्रॉम के रूप में प्राप्त हो रहा है, एंगस्ट्रॉम में ही, तो 0.28 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा रिजल्ट। सॉल्यूशन नंबर 8 अपन देखें क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा ताकि इसका संवेग लैम्डा बराबर 66400 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन के संवेग के बराबर हो। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन डी ब्रोगली तरंग का नहीं है, मतलब मैटर वेव का नहीं है, तो केवल सिंपल संवेग बराबर करने के रहा है। तो वैसे अपन को पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा ताकि इसका संवेग, अच्छा इलेक्ट्रॉन का संवेग कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन एक कण है, जब भी कोई कण गति कर रहा होता है तो उसका संवेग क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। गतिशील कण के लिए संवेग मास इंटू वेलोसिटी होता है, जबकि फोटोन के लिए संवेग होता है P बराबर h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख रहे हैं जो क्या करना कह रहा है, संवेग बराबर कर रहा है P इलेक्ट्रॉन बराबर P फोटोन बराबर करने कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक भौतिक कण है, तो इसका तो m इंटू वी हो गया संवेग, फोटोन का h अपॉन P। तो हमारा पर्पज क्या है, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ से इस v का मान निकालें, v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से h अपॉन MP, v का मान निकालेंगे h अपॉन MP जाएगा, h अपॉन लैम्डा, सॉरी h अपॉन लैम्डा, P बराबर h अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये करना है। तो इलेक्ट्रॉन संवेग तो मास इंटू वेलोसिटी, फोटोन का संवेग h अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से वेग निकाल लेंगे, तो वेग बराबर h अपॉन m लैम्डा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर h का मान 6.64 गुणा 10 की घात -34, ठीक है, बटे में m। ठीक है, m इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31। लैम्डा का मान आपको दे रखा है कितना है, यहाँ पे लैम्डा मान देखा है 66400 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, अब लोग कई बार तो आप लैम्डा को डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रखते हो, कई बार आप मीटर में चेंज करते हो, यहाँ पे आपने मीटर में चेंज कर दिया। देखिए बच्चों एंगस्ट्रॉम में जब रखते हैं मान डायरेक्ट, उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले उनमें रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये क्लियर लिखता हूँ मैं, जहाँ पे मान एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, जो एंगस्ट्रॉम में रखना है वो तो अपन क्लियर लिखेंगे। ठीक है, और क्लियर नहीं लिख रहे तो नॉर्मली अपन जानते हैं लैम्डा एक लंबाई होती है जिसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, जैसे अपन वहाँ पे 1 2 का 4 करते हैं, वहाँ पे लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान प्राप्त करते हो। क्या मतलब है कि यहाँ पे जहाँ भी लैम्डा मान एंगस्ट्रॉम में रखना है या एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होगा वो आपको मैंने क्लियर बता रखा है, और जहाँ नहीं बता रखा, जहाँ पे नॉर्मल बात है वो तो हमें क्या करते हैं बच्चों, मीटर में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे ये जो वेलोसिटी का मान होता है लगभग 150 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। v का मान सॉल्व करेंगे लगभग 110 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों का देखें सॉल्यूशन नंबर 9। अब क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन के संवेग परिवर्तन pm हो तो इसकी लैम्डा में 0.5% परिवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग क्या था, तो चलो देखो संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में रिलेशन क्या है, अपन जानते हैं लैम्डा समानुपाती क्या होता है बच्चों, 1/p। लैम्डा बराबर h अपॉन p अपन जानते हैं, सूत्र लैम्डा बराबर h अपॉन p मीन्स समानुपाती क्या आ रहा है, p पावर -1। और चूंकि बच्चों प्रतिशत परिवर्तन बहुत छोटा सा है, 0.5% है, तो यहाँ से अपन इसको लिखते हैं प्रतिशत लैम्डा बराबर। ठीक है, प्रतिशत लैम्डा बराबर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे घात आ जाएगी, माइनस आगे यहाँ लिखते हैं, चलो ऐसे लिख लें, डेल्टा
लेमडा अपॉन लेमडा इनिशियल इंटू 100% बराबर घात आगे ले आएंगे -1 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेमडा में प्रतिशत परिवर्तन, ये पूरी चीज क्या बता रहा है, लेमडा में प्रतिशत परिवर्तन जो कितना मान दे रखा है आपको 0.5% दे रखा है, 0.5% रख देंगे इसको, तो 0.5% रख दिया इसका मान बराबर। अब जो लेमडा का मान अगर धनात्मक है, मतलब लेमडा में प्रतिशत परिवर्तन धनात्मक है, तो पी में परिवर्तन क्या आएगा, ऋणात्मक के रूप में, या पी में धनात्मक परिवर्तन है तो लेमडा में क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इसको, लेमडा को माइनस लिखते चाहे तो माइनस लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं माइनस, क्योंकि परिवर्तन का मान एक में पॉजिटिव है तो एक में नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इनवर्स रिलेशन है, वित्त क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे चाहे तो माइनस लगा दें या तो डेल्टा पी का मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, तो क्या देखो बच्चों -1 डेल्टा पी का मान कर दिया मैंने PM अपॉन पी इनिशियल इंटू 100%। देखिए बच्चों, चाहो तो यहाँ पे लगा दो माइनस, यहाँ नहीं लगाना चाहो तो फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा -PM, क्योंकि एक में परिवर्तन पॉजिटिव है तो दूसरे में परिवर्तन नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक बढ़ेंगे, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। आप दोनों को प्लस नहीं लिखना, एक को माइनस लिखना पड़ेगा, चाहे इसको लिख दो माइनस, चाहे PM का आगे माइनस लगा दो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक में धनात्मक परिवर्तन है तो एक में ऋणात्मक, आपकी इच्छा है किसी को प्लस या किसी को माइनस दो, मैंने इसका मान लिख दिया माइनस। ठीक है, अब जो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, PM का अब यहाँ से P इनिशियल निकालना, तो P इनिशियल उधर ले आओ, 0.5 को उधर भाग लगा दो, तो कितना जाएगा मान 200 PM हो जाएगा। P इनिशियल बराबर 100 PM बटा 0.5, 100 PM बटा 0.5 करेंगे तो कितना जाएगा 200 PM आ जाएगा। ये लो, ये आ गया इसका आंसर, 200 PM इनिशियल संवेग का मान। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक विपरीत दिशा में प्रतिक्षिप्त होती है, किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, मतलब गोली की या बंदूक की, किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी बतानी है। तो नॉर्मल सी बात है, अपन जानते हैं जब भी किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली का आगे की ओर संवेग बराबर बंदूक का पीछे की ओर संवेग होता है, अर्थात दोनों के संवेग के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो संवेग के परिमाण बराबर है तो लैम्डा का मान भी क्या आएगा, बराबर, क्योंकि लैम्डा बराबर H/P है। यहाँ से हम देखें संवेग P गोली बराबर क्या होगा, B बंदूक। ठीक है, क्योंकि संवेग का मान दोनों का बराबर होगा, इसलिए इसे लैम्डा भी कहेंगे बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P बराबर सेम। दोनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि संवेग बराबर है तो लैम्डा भी सेम आ जाएगा। मतलब इस चैप्टर में क्वेश्चंस को टिपिकल करने के लिए कुछ नहीं करेगा, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स करके टिपिकल करना चाहेगा, लेकिन फिर भी टिपिकल नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। देखिए पूछ लिया था कि यहाँ पे देख रहा है, देखने में लगा पता नहीं क्या अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, संवेग बराबर है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी क्या आएंगी, बराबर। ऐसे बच्चों और क्वेश्चन पूछा सकते हैं। कॉलिजन वाला टॉपिक जो आपने 11th क्लास में टक्कर वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें प्रारंभ में वेग अलग होता है, टक्कर के बाद वेग अलग हो जाते हैं, द्रव्यमान आपको दे रखे होते हैं। तो कॉलिजन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में मिक्स किए जा सकते हैं। ठीक है, मिक्स किया सकते हैं, उनको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, संवेग संरक्षण की सहायता से सॉल्व करते हैं कॉलिजन वाले टॉपिक को, और साथ में न्यूटन का टक्कर का नियम भी लगाते हैं वगैरह वगैरह। वो भी आप एक बार 11th क्वेश्चन जो क्वेश्चन है संवेग संरक्षण वाले, उसको एक बार पढ़ के आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन टिपिकल वाले को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझा है, जैसे आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे एक m द्रव्यमान गोली है, गति करते हुए आ रही है, इस स्थिर पिंड जो कि इसका द्रव्यमान भी m है, यहाँ से टक्कर कर रही है और इसमें धस गई, गोली धस गई, इसका टोटल द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि m प्लस m कितना हो गया टोटल मास, यहाँ पे ये 2m हो गया, टोटल मास 2m हो गया। अब ये इसने आगे गति चालू कर दी, तो आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में गोली की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो बाद में इस निकाय की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन नंबर 11 में क्या करना है, 11 के अंदर आपको यहाँ पे संवेग संरक्षण की सहायता से पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों, v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 11 में संवेग संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे संवेग संरक्षण लगा रहा हूं मैं, संवेग संरक्षण P इनिशियल बराबर P फाइनल वेक्टर। ठीक है, टक्कर में लगा रहे हैं अपन P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट,
संवेग संरक्षण का उपयोग कर रहे हैं। टक्कर हम जानते हैं संवेग नियत रहता है, तो निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो प्रारंभ संवेग कितना है, गोली का तो m इंटू यू है और इस पिंड का 0 है। बाद में दोनों का निकाय एक साथ v वेग से गति कर रहा है, तो टोटल द्रव्यमान 2m, वेग का मान कितना है v, तो m से m कट गया, तो यहाँ से v बराबर क्या आ गया, u/2, v बराबर u/2। तो देखिए लैम्डा डैश बटा लैम्डा निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डैश बटा लैम्डा करेंगे तो यह आएगा p बटा p डैश, लैम्डा डैश बटा लैम्डा करेंगे तो p बटा p डैश। तो p का मान कितना है, m इंटू यू है, p डैश का मान कितना है 2m इंटू वी, v का मान u/2 रख दो, v का मान रख देंगे u/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, वापस से mu से mu कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 1, इसलिए लैम्डा डैश बराबर क्या आएगा, लैम्डा ही आएगा। बस सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन बच्चों कोई टिपिकल नहीं है, आप समझे, आपको जबरदस्ती क्वेश्चन टिपिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजबूरी है, सामने वाला बना ही नहीं पा रहा टिपिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा लैम्डा डैश बराबर लैम्डा आ गया है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन अपन सॉल्व करें इस पे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक अल्फा कण अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 10 टेस्ला में त्रिज्या 2.1 मीटर के वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो लैम्डा अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे क्वेश्चन टिपिकल करना चाहेगा तो 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स करेगा, वहां से आपसे वेग या संवेग का मान उठवाएगा और यहाँ पे रखवाएगा इस चैप्टर में, क्योंकि लैम्डा बराबर h/p होता है, या कहते हैं लैम्डा बराबर h/mv। तो किसी अन्य चैप्टर से p या v का मान उठवा कर इस चैप्टर में रखवाएगा और आंसर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो क्वेश्चन टिपिकल करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा फिर भी। जैसे अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा होता है, तो उसके पथ की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, r बराबर mv/qb, तो बस वो लगाना है r बराबर mv/qb। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सॉल्यूशन नंबर 12। तो अपन जानते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो होती है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होता है बच्चों, वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र r बराबर mv/qb, क्या आपको पता है mv/qb, क्या कहते हैं p/qb, p/qb। तो यहाँ से संवेग निकाल लूँ, इसलिए संवेग p बराबर क्या हो गया, qbr, ये हो गया संवेग का मान qbr के बराबर। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ का लैम्डा निकालना है, लैम्डा अल्फा। तो आपसे कह रहा है कि वृत्तीय पथ पे घूमना है, लैम्डा अल्फा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है h/p, हमें डी बराबर निकालनी है, तो h/qbr, ये हो गया h/qbr। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मान रख दो उसके, h का मान क्या होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 बटा आवेश का मान, अल्फा कण पे आवेश क्या होता है 2e के बराबर, 2e के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है कितना बच्चों 10, और त्रिज्या का मान कितना दे रखा है आपको, त्रिज्या का मान दे रखा है यहाँ पे 2.1। तो ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने पे जो लगभग आंसर आएगा यहाँ पे यह आता 10 की घात -16 मीटर। ठीक है, इसका मान लगभग 10 की घात -16 मीटर, यह आता है मान 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, बस यहाँ पे h पहले निकाली त्रिज्या, पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb, मिस p/qb, तो यहाँ से p निकाल लिया, यहाँ रख दिया। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा E और फोटोन की ऊर्जा भी E दी गई है, तो अनुपात लैम्डा ph बटा लैम्डा E निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 13 अपन देखें क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, पहले फोटोन की बात करें, फोटोन की जो गति ऊर्जा है E बराबर क्या होता है hc/लैम्डा। यहाँ से अपन बात कर रहे हैं फोटोन की, फोटोन के लिए आप जानते हो बच्चों क्या होता है E बराबर hc/लैम्डा होता है। ठीक है, E बराबर hc/लैम्डा। तो यहाँ से अगर अपन मैं लैम्डा मान निकालूं तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा फोटोन बराबर hc/e आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो hc/e हो जाएगा। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए तो अपन जानते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं फॉर्मूला, डी ब्रोगली तरंग लगाते हैं। तो डी ब्रोगली तरंग में अपन जानते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर क्या जाता है h/p, h/p या कहते हैं h/√2me। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अनुपात निकालना है, ये फोटोन की तरंग देर दी है, इलेक्ट्रॉन की तरंग देर, हमें पूछा है लैम्डा फोटोन बटा लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो लैम्डा फोटोन बटा लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बराबर,
तो लैम्डा फोटोन का मान रख दो पहले, तो लैम्डा फोटोन का मान कितना है hc/e, ये लो hc/e रख दिया। लैम्डा इलेक्ट्रॉन मान ये रख देंगे, उल्टा कर रख दें इसको, तो √2me बटे में h, h से तो h कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर c का वर्ग करके अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 2mc², और यहाँ पे √e से नीचे e टाइम्स कट जाएगा, तो बटे में क्या जाएगा √e आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √e, मतलब इस तरह से लिखते हैं, ये √2mc²/e, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपन ने ये लिख दिया इसका मान। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में चित्रानुसार प्रक्षेपित किया जाए तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी, ये पे देखनी है। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे बल का लगता है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा, मतलब इस तरफ बल लग गया, इस पर इस तरफ बल लग गया Fe, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, इस दिशा में लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और तो चुंबकीय क्षेत्र में बल का लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है लंबवत दिशा में, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में बल लगता है, तो बल लगेगा यहाँ पे चुंबकीय बल का लग गया लंबवत दिशा में, ठीक है। लंबवत दिशा में बल लगेगा, मतलब इस तरह से ये बल आएगा, इस पे लंबवत दिशा में बल आएगा, यहाँ पे बाहर की ओर ये बल आएगा बाहर की ओर F वेक्टर। तो चुंबकीय बल तो यहाँ पे लंबवत दिशा में लगेगा, ठीक है, इसलिए वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पे वेग बढ़ेगा क्योंकि ये जो बल आ रहा है वेग की दिशा में आ रहा है। तो यहाँ से अपन देखो इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे इस पे जो बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ई वेक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो Fe वेक्टर लगेगा बल कहाँ लगेगा V वेक्टर की दिशा में, V वेक्टर की दिशा में लगेगा, V वेक्टर की दिशा में लगेगा। तो चलो दिस इंप्लाइज V का मान क्या होगा इंक्रीज, चाल इंक्रीज होगी। अब चाल इंक्रीज होगी तो लैम्डा मान क्या होगा डिक्रीज, दिस इंप्लाइज लैम्डा डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है H/mv होता है, ठीक है। तो चाल इंक्रीज हो रही है, इससे तरंग दैर्घ्य क्या होगी डिक्रीज, ठीक है। बट बच्चों बी वेक्टर के कारण देखें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन देख रहे हैं, बी वेक्टर के कारण जो Fm वेक्टर होता है परपेंडिकुलर क्या होता है वी वेक्टर के लंबवत होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी नियत, बल जो वेग के लंबवत रहता है उससे वेग का परिमाण क्या रहेगा नियत रहेगा, तो इसलिए लैम्डा भी क्या रहेगा अपरिवर्तित, लैम्डा बराबर अपरिवर्तित। तो फर्स्ट डायग्राम में तो लैम्डा का मान क्या हो रहा है बच्चों घट रहा है, सेकंड वाले केस में लैम्डा का मान क्या है अपरिवर्तित, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय बल जो लगता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है, याद करो चुंबकीय बल F वेक्टर बराबर क्या होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बल का जो मान है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही लंबवत लग रहा होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो बल है चाल के परिमाण को नहीं बदलता, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर देखें एक स्टार पॉइंट रूप में देखें, फिर अपन यहाँ पे 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो जब भी कोई कण बच्चों गतिशील अवस्था में होता है, उच्च वेग से गति कर रहा है प्रकाश के समतुल्य वेग से, तो उसका प्रभावी द्रव्यमान अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों यदि कण का द्रव्यमान समझ आ रहा हूं मैं, यदि विराम द्रव्यमान m0 वाले कण का वेग v हो तो आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत अनुसार, ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत अनुसार इसका प्रभावी द्रव्यमान, पहले भी समझा चुका बचपन में आपको मैं, इसका प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, इसका प्रभावी द्रव्यमान m बराबर ये होता है सूत्र m0 अपॉन √1 - v²/c², ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे c क्या बच्चों प्रकाश का वेग, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
क्या बता रहा है बच्चों, प्रकाश वेग को बता रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग है c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। अब देखिए इस पे बेस ये क्वेश्चन सॉल्व करें 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, देखिए सॉल्यूशन अपन देखें 15 को, ये इसी बेस्ड है 15वां क्वेश्चन। आपसे कह रहा है विराम द्रव्यमान m नॉट वाले कण की चाल v बराबर c/2 है, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बतानी क्या होगी। तो पहले इसका प्रभावी द्रव्यमान निकालना है m बराबर m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, और जब v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे c को नीचे ले आओ तो v अपॉन c का मान 1/2, इसका वर्ग कर दो तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कितना आ गया, 1/4 आ गया, 1/4। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आएगा रूट के अंदर, और उसका रूट कर देंगे तो 2m नॉट बटा रूट 3 ये आ जाएगा m का मान, ठीक है। अब लैम्डा निकालें, लैम्डा बराबर पता है आपको, लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन m इंटू वी, तो h अपॉन एम वी तो h अपॉन m का मान तो निकाल लिया अपन ने, कितना है 2m नॉट अपॉन रूट 3, वेलोसिटी का मान कितना रखा है c/2, वेलोसिटी का मान रख दिया c/2। अब चल जाएगा रूट 3 ऊपर, तो रूट 3 ये 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 h अपॉन m नॉट c आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, रूट 3 h अपॉन m नॉट c ये आपको प्राप्त हो गया, लैम्डा का मान, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो गई रूट 3 h अपॉन m नॉट c, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें ये तो अपन ने चीज देख ली, चलो इस पे आगे एक्स्ट्रा और समझाऊं। जैसे बच्चों आपसे पूछ लिया कि बताइए फोटोन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, फोटोन के लिए कोई डी ब्रॉगली तरंग नहीं होती, क्योंकि फोटोन तो कोई भौतिक कण है ही नहीं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हम किसके लिए डिसाइड करते हैं, किसी द्रव्य कण के लिए, ठीक है, किसी फिजिकल पार्टिकल के लिए। फोटोन तो एक ऊर्जा का पैकेट है, ठीक है, ऊर्जा का पैकेट है, इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है 0, मतलब इसके लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अपरिभाषित होती है। फिर भी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए और उसमें अपरिभाषित शब्द लिखा हुआ नहीं हो तो हम लैम्डा बराबर 0 टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या कहना चाहता हूं, चलो देखो यहाँ पे फोटोन का विराम द्रव्यमान बराबर 0 होता है, क्योंकि यह कोई द्रव्य कण नहीं है, यह कोई द्रव्य कण नहीं है तथा इसके लिए डी ब्रॉगली लैम्डा अपरिभाषित होगी, ठीक है, डी ब्रॉगली लैम्डा अपरिभाषित होगी। अतः कुछ नहीं कहा, फिर भी चलो अपरिभाषित शब्द नहीं है तो लैम्डा बराबर क्या टिक कर देंगे 0, इसके लिए डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर क्या जाएगी 0 जाएगी। वैसे तो अपरिभाषित है, फिर भी अगर अपरिभाषित ऑप्शन में ना हो शब्द और ऑप्शन दिए गए हो तो डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे 0, ठीक है, इसकी डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर 0 लेते हैं। वैसे तो अपरिभाषित ज्यादा करेक्ट है, फिर भी अपरिभाषित ना हो तो लैम्डा बराबर 0 टिक करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने ये कुछ क्वेश्चन अपन ने इस पे सॉल्व किए। अब इस पे आगे एक चीज आपको और समझाऊं कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, किसके अंदर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन है गतिशील अवस्था में। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक डी ब्रॉगली तरंग होती है कि जब भी कोई कण, कोई पिंड वृत्ताकार मतलब एक गतिशील अवस्था में, चाहे सरल रेखी गति कर रहा हो चाहे वृत्तीय पथ पे गति कर रहा हो, हर जगह एक डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती है। तो डी ब्रॉगली तरंग किस रूप में होती है, कैसे होती है, चलो उसको देखें अपन। तो चलो किस प्रकार से यहाँ पे संबंधित होती है अपन देखें। देखिए आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है परमाणु के अंदर, मतलब कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन है तो उससे भी एक डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य एसोसिएटेड होती है। परंतु बच्चों वो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो अप्रगामी तरंग के रूप में होती है। क्यों होती है अप्रगामी तरंग के रूप में, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आप देखिए अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, एक तो होती है प्रगामी तरंग जो लगातार माध्यम में आगे जा रही है, कोई सीमा नहीं है माध्यम की, लगातार आगे जा रही है, उसे हम बोलते हैं प्रगामी तरंग, ठीक है, मतलब लगातार ऊर्जा आगे की ओर संचित होती है, उसे प्रगामी तरंग बोलते हैं। अप्रगामी तरंग क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होती है, एक सीमित क्षेत्र में तरंग जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है, तो उस केस में क्या बनती है अप्रगामी तरंगें, जो कि होती है लूप के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि डोरी के दोनों सिरे बंद कर दी, दृढ़ कर दिया है
और बीच में झटका देके छोड़ा जाए तो हमें कई लूप दिखाई देंगे, कई लूपों के रूप में डोरी कंपन करेगी। वो क्या होती है? अप्रगामी तरंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तरंग एक सीमित क्षेत्र में ही उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, एक सीमित क्षेत्र में चक्कर लगा रहा है, परिधि पर चक्कर लगा रहा है, उसी परिधि को दोहरा रहा है बार बार, एक सीमित क्षेत्र में बन रही है अप्रगामी तरंगें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि देखिए यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन से भी द्रव्य तरंग, कक्षीय इलेक्ट्रॉन से भी द्रव्य तरंग संबद्ध होती है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन से भी द्रव्य तरंग संबद्ध होती है जो कि अप्रगामी तरंग, मतलब लूपों के रूप में होती है। ठीक है, अप्रगामी तरंग मतलब जो कि लूपों के रूप में होती है, ये अपन देखा। ठीक है, और जो nth कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, देखिए nth कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए समझे क्या कह रहा हूं मैं? कोई nth कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो nth कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे देखिए जैसे nth कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा है और इस प्रकार से अप्रगामी तरंगें बन रही है बंद लूपों के रूप में। ठीक है, जो लाल वाले लूप दिखा रखे हैं इस प्रकार बंद लूपों के रूप में यहाँ पे क्या बन रही है? अप्रगामी तरंग बन रही है। तो चलो देखो ये कोई nth कक्षा है, जैसे यहाँ पे अपन देखें यहाँ से तक ये एक लूप बन रहा है तो यहाँ से तक तरंग होती है, ये तरंग इस प्रकार से एक तरंग रूप बन रहा है। तो यहाँ से तक की क्या है? लैम्डा है, ये लैम्डा। ठीक है, ये एक लैम्डा बनती है। तो जो यहाँ पे ये लैम्डा, फिर यहाँ पे लैम्डा, फिर यहाँ पे लैम्डा, फिर यहाँ पे लैम्डा, तो क्या मतलब है कि ये जो लैम्डा ग्रुप में परिधि आ रही है तो यहाँ पे क्या है? तो देखो बच्चों यहाँ पे इसमें क्या होता है के लिए एन लैम्डा का मान क्या होता है समझने लग रहा हूँ मैं? एन लैम्डा का जो मान होता है ये पूरी परिधि के बराबर होता है। जितने भी यहाँ पे लैम्डा है, जितनी भी लैम्डा बन रही हो पूरी परिधि के बराबर बनती है। सभी लैम्डाओं का योग, सभी इन लैम्डाओं का योग बनता है वो परिधि के बराबर बनता है। मीन्स एन लैम्डा बराबर कहते हैं 2 पाई आर एन, मतलब बराबर क्या होता है? परिधि। ठीक है, एन लैम्डा बराबर 2 पाई आर एन बराबर क्या होता है? जो परिधि ये होता है इसमें अप्रगामी तरंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि इस चित्र की बात करें, निम्न चित्र में अगर अपन देखें बच्चों, निम्न चित्र में क्या जाएगा? यहाँ पे ये कितने लूप दिख रहे हैं बच्चों आपको? यहाँ पे देखिए ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा, सभी का योग कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा के बराबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में परिधि किसके बराबर है? परिधि बराबर कितना रहा बच्चों? 4 लैम्डा। परिधि का मान 4 लैम्डा हो रहा है तो इसलिए एन का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 4। ठीक है, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 4th ऑर्बिट, 4th कक्षा हो जाएगा। एन का मान कौन सी होगी? 4th कक्षा हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पहचान सकते हैं। चलो एक ट्रिक के रूप में लिख रहे हैं। ट्रिक सिंपल सी ट्रिक बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखो कितने लूप दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लूप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 8/2 कर दो, कितना जाएगा? 4। तो सिंपल सी ट्रिक है, लूपों की संख्या में 2 का भाग लगा दो तो हमें कक्षा की संख्या पता चल जाती है। तो हम ट्रिक कह सकते हैं, यदि कुल कैपिटल N लूप हो तो स्मॉल n बराबर क्या होगा? n/2, n बराबर n/2 होगा। ठीक है, ये ट्रिक होगी इसकी। अब जो हमें कक्षा की संख्या पता चल गई, अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? नाउ वी कैन यूज, मतलब हमें पूछते कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कक्षीय त्रिज्या क्या होगी। तो r बराबर अपन जानते क्या होता है? r बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। ये करेंगे। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी 2.2 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n करेंगे, पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल। ठीक है, और फिर बच्चों कोणीय संवेग निकालना है तो j बराबर NH/2π, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ से कक्षा की संख्या निकाल लेंगे, फिर इस द्वारा कोई सी भी कक्षा की त्रिज्या, वेग, संवेग, ऊर्जा, जो भी इच्छा हो सब निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, किराएच परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग को चित्र में दर्शाया गया है। इस इलेक्ट्रॉन की चाल तथा कोणीय संवेग बताने क्या होंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, सॉल्यूशन देखें
पहले तो आपको कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, बताओ कितने लूप हैं, 6 लूप है। तो यहाँ पे देखें n बराबर कितने हैं, 6 लूप है यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4th कक्षा 3 कक्षा हो जाएगी, 6/3 कर 6/2 कर दें तो आएगी 3rd कक्षा हो गई है, इलेक्ट्रॉन 3rd कक्षा हो गई। हमें इस इलेक्ट्रॉन की चाल बतानी है, तो चाल के लगा दो फॉर्मूला, तो 2.2 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। इसलिए v बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 6 इंटू क्या करेंगे z/n, z का मान कितना h परमाणु बोला गया, z का मान 1, कक्षा कौन सी है, तीसरी n, तो 2.2/3 करके निकाल लेंगे। कहाँ से ये वेलोसिटी आएगी 0.73 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यह आ जाएगा वेलोसिटी का मान, ठीक है। उसका फिर j निकालना है, कोणीय संवेग j बराबर क्या होता है NH/2π, तो n का मान कितना था 3, तो ये 3h/2π, ये लो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोणीय संवेग भी निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन की चाल भी अपन ने ज्ञात कर ली। आई बात समझ में? तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने ये मैटर वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए क्या इतना बहुत है बच्चों, कल अपन पढ़ेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और अनिश्चितता का सिद्धांत भी अपन करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो कल ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम टाइम रहेगा तो अपन कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, इसके पीछे की जो एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। आपने टिक कराया था ना एक्सरसाइज, जो टिक कराई थी क्वेश्चंस, वो भी सॉल्व करेंगे। नहीं बचेगा टाइम तो फिर परसों कर लेंगे। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।